नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी रात को आसमान की ओर देखा है और उन चमकते हुए तारों को निहारा है? क्या आप जानते हैं कि उन तारों के बीच हजारों की संख्या में सेंटेन लाइट्स पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं? और हाँ, टीवी पर आपने मिसाइलें और रॉकेट्स को लॉन्च होते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कैसे काम करता है? ये सेंटेन लाइट्स, मिसाइलें और रॉकेट्स बनते कैसे हैं और अंतरिक्ष तक कैसे पहुंचते हैं? आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे सफर पर जहां हम इन सभी सवालों का जवाब ढूंढेंगे। हम जानेंगे सेंटेन लाइट्स, मिसाइलें और रॉकेट्स की दुनिया के बारे में, वो भी एकदम मजेदार अंदाज में। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर होने वाला है बेहद रोमांचक और ज्ञानवर्धक। अगर आपको लगता है कि ट्रैफिक जाम सिर्फ सड़क पर ही लगता है, तो जरा सोचिए दोबारा, क्योंकि अंतरिक्ष में भी ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती ही जा रही है। इस समय 4500 से भी ज्यादा सक्रिय सेंटेन लाइट्स पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर हम उन सेंटेन लाइट्स को भी जोड़ दाच दें जो अब काम नहीं कर रहे या टूट चुके हैं, तो ये संख्या 26,000 से भी ज्यादा हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्पेस जंक आखिर बनता कैसे है। तो दरअसल कई बार पुराने सेंटेन लाइट्स आपस में टकरा जाते हैं और उनके छोटे छोटे टुकड़े अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। इन्हीं टुकड़ों को स्पेस डेब्री कहा जाता है, और यही स्पेस डेब्री मिलकर बनाता है स्पेस ट्रैफिक जाम। इसलिए अंतरिक्ष में बहते ट्रैफिक जाम की समस्या को गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए वैज्ञानिक नई नई तकनीकें ईजाद कर रहे हैं ताकि स्पेस डेब्री को साफ किया जा सके और भविष्य में होने वाले हादसों को रोका जा सके। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर रॉकेट्स को बार बार इस्तेमाल किया जा सके तो कितना अच्छा हो? मतलब एक बार इस्तेमाल करने के बाद उन्हें फेंकने की बजाय उन्हें दोबारा से लॉन्च किया जा सके, जैसे कि एक हवाई जहाज। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रियूजेबल रॉकेट्स की। और कहुशी की बात यह है कि भारत का अपना इसरो ISRO भी अब रियूजेबल रॉकेट्स बनाने की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में हम भारत में बने ऐसे रॉकेट्स देख सकेंगे जो अंतरिक्ष में जाने के बाद वापस धरती पर लैंड कर सकेंगे और उन्हें दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकेगा। रियूजेबल रॉकेट से अंतरिक्ष में जाने की लागत बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि हर बार नया रॉकेट बनाने की बजाय हम पहले से मौजूद रॉकेट का ही इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे समय की भी बचत होगी और हम ज्यादा से ज्यादा मिशन लॉन्च कर सकेंगे। दोस्तों, आपको याद होगा वो ऐतिहासिक पल जब भारत का चंद्रयान 3 मिशन चांद के साउथ पोल पर उतरा था। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रयान 3 लैंडर ने चांद पर कितनी तेजी से लैंडिंग की थी? अगर आप सोच रहे हैं कि यह स्पीड बहुत तेज रही होगी, तो जरा रुकिए, क्योंकि चंद्रयान 3 लैंडर ने चांद की सतह पर सिर्फ 1.68 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लैंडिंग की थी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह स्पीड तो एक आम इंसान के चलने की स्पीड से भी कम है। लेकिन इसके पीछे एक खास वजह थी। चंद्रयान 3 लैंडर को चांद की सतह पर बहुत ही आराम से उतरना था, ताकि उसको कोई नुकसान न पहुंचे। चांद पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए अगर लैंडर तेज रफ्तार से उतरता तो उसके टकराने और टूटने का खतरा रहता था। सटीकता से अपने निशाने पर हमला कर सकती है। इसकी रेंज भी काफी ज्यादा है, जो इसे दुश्मन देशों के लिए एक बड़ा खतरा बनाती है। दोस्तों, आज हम जिस युग में जी रहे हैं, उसमें सेंटेन लाइट्स का इस्तेमाल आम बात हो गई है। हमारे मोबाइल फोन, टीवी, इंटरनेट, सब कुछ सेंटेन लाइट्स की वजह से ही चलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला सेंटेन लाइट कब लॉन्च हुआ था और किसने लॉन्च किया था? तो चलिए, आज हम आपको ले चलते हैं उस समय में जब अंतरिक्ष में जाने की होड़ मची हुई थी। साल था 1957 और दुनिया 2 महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ
के बीच बंटी हुई थी। दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ोब में लगे हुए थे और इसी होड़ का नतीजा था दुनिया का पहला सेंटेलाइट स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 को सोवियत संघ ने 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया था। यह एक बास्केटबॉल के आकार का सेंटेलाइट था जिसका वजन लगभग 83 किलोग्राम था। इसमें रेडियो ट्रांसमीटर लगा हुआ था जो धरती पर बीप बीप की आवाज भेजता था। स्पुतनिक 1 ने धरती के चारों ओर 92 दिनों तक चक्कर लगाए और फिर 4 जनवरी 1958 को धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो गया। हालांकि स्पुतनिक 1 का सफर बहुत छोटा था, लेकिन इसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इंटरनेट की स्पीड कम होने की शिकायत सिर्फ आप ही करते हैं, तो जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं जहां इंटरनेट की सुविधा ही नहीं है। लेकिन अब बहुत जल्द ये समस्या भी प्रौशलों का हिस्सा बनने वाली है, क्योंकि आ रहा है स्पेस वाईफाई। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अब इंटरनेट भी अंतरिक्ष से आएगा। दरअसल स्टारलिंक, OneWeb और Amazon कुइपर जैसी कई कंपनियां अंतरिक्ष में हजारों की संख्या में छोटे छोटे सेंटेलाइट्स भेज रही हैं ताकि पूरी दुनिया में हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराया जा सके। ये सेंटेलाइट्स धरती के चारों ओर एक विशाल नेटवर्क बनाएंगे और एक दूसरे से कनेक्ट होकर इंटरनेट सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे। इससे दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे वो कितना ही दूर दराज क्यों ना हो, हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस किया जा सकेगा। दोस्तों, जब हम फिल्मों में रॉकेट्स को अंतरिक्ष में जाते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि उनके पीछे आग लगी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में आग जल ही नहीं सकती? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अंतरिक्ष में आग जलाना असंभव है। लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सी साइंस है। दरअसल आग जलने के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है: ईंधन, ऑक्सीजन और गर्मी। ईंधन वो चीज होती है जो जलती है, ऑक्सीजन जलने में मदद करता है और गर्मी आग शुरू करने के लिए जरूरी होती है। पृथ्वी पर हमें ये तीनों चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं होती। अंतरिक्ष एक वैक्यूम है, यानी वहां हवा ही नहीं होती, और बिना हवा के यानी बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जल सकती। दोस्तों, जब हम सेंटेलाइट्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले टीवी, फोन और इंटरनेट जैसे शब्द आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेंटेलाइट्स का इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन और संचार के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए भी किया जा रहा है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सेंटेलाइट्स अब पर्यावरण की रक्षा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दरअसल सेंटेलाइट्स में लगे खास सेंसर्स और कैमरे धरती की तस्वीरें लेते हैं और उस डेटा को वैज्ञानिकों तक भेजते हैं। इस डेटा का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक जंगलों की कटाई, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाओं जैसी समस्याओं पर नजर रखते हैं। उदाहरण के लिए सेंटेलाइट्स से ली गई तस्वीरों की मदद से वैज्ञानिक ये पता लगा सकते हैं कि दुनिया भर में जंगल कितनी तेजी से कट रहे हैं और कौन से इलाके ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इस जानकारी की मदद से सरकारें और पर्यावरणविद जंगलों की कटाई को रोकने के लिए जरूरी कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको अंतरिक्ष में जाने का मौका मिले तो कैसा होगा? पृथ्वी को ऊपर से देखना, तारों के बीच तैरना, चांद पर कदम रखना, ये सब सोचकर ही कितना अच्छा लगता है ना? अभी तक तो अंतरिक्ष में जाना बहुत ही महंगा और मुश्किल काम था। सिर्फ कुछ ही भाग्यशाली लोग, जैसे कि वैज्ञानिक और अरबपति, ही अंतरिक्ष की सैर कर पाते थे। लेकिन अब बहुत जल्द ये सपना हकीकत में बदल सकता है, क्योंकि आ रहा है स्पेस टूरिज्म का जमाना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आम इंसान भी अंतरिक्ष की सैर कर सकेगा। दरअसल ब्लू ओरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक और स्पेसएक्स जैसी कई कंपनियां स्पेस टूरिज्म को हकीकत में बदलने के लिए जी जान से जुटी हुई हैं। ये कंपनियां ऐसी स्पेसक्राफ्ट बना रही हैं जो आम लोगों को अंतरिक्ष में ले जा सकें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के कुछ स्कूली छात्रों ने मिलकर दुनिया का सबसे हल्का सेंटेलाइट बनाया था? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। तमिलनाडु के कुछ छात्रों ने मिलकर कलामसैट V2 नाम का एक ऐसा सेंटेलाइट बनाया था जिसका वजन सिर्फ 1.26 किलोग्राम था। यह कारनामा अपने आप में एक मिसाल है। कलामसैट V2 को बनाने वाले छात्रों की उम्र 12 से 18 साल के बीच थी। इन छात्रों ने इस सेंटेलाइट को बनाने के लिए KDDD मेहनत की और कई महीनों तक
दिन रात एक करके काम किया। उन्होंने इस सेंटेन लाइट में 3D प्रिंटिंग और दूसरे आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया। कलामसेट V2 को 22 जनवरी 2019 को ISRO ने श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था। यह सेंटेन लाइट PSLV-C-44 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया था। कलामसेट V2 ने अंतरिक्ष में 12 दिनों तक काम किया और इस दौरान इसने धरती की कई तस्वीरें ली और दूसरे वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा किए। तो दोस्तों, ये थी सेंटेन लाइट्स मिसाइलें और रॉकेट्स की दुनिया की एक छोटी सी झलक। उम्मीद है कि आपको ये सफर पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंतरिक्ष के रहस्यों और रोमांच को खोजने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगली बार मिलेंगे एक और नए और रोमांचक सफर के साथ।